देश बदल रहा है, देश बदलेगा। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ लोक सत्ता का मूल आधार सामने रखते हुए ही राष्ट्र की सत्ता का संचालन होता है और लोकहित ही सर्वोपरि होता है। इसकी मर्यादा और अधिकारों के संरक्षण के लिए एक राजनैतिक व्यवस्था स्थापित है जो कि संविधान की शपथ के साथ अपनी सेवाओं के लिए निरंतर तत्पर है। ये संविधान और हमारी शासन व्यवस्था के मूल मंत्र की व्याख्या है। लेकिन वास्तविकता में संविधान और लोक सत्ता का फट्टा सामने टांगकर इस देश में सेवाओं के लिए चयनित किए जाने वाले राजनैतिक प्राणी ही राजनैतिक व्यवस्था में इतने मशगूल हो गए हैं कि लोक हित के लिए उनके पास ना तो समय रहा और ना ही इनके पास संविधान की शपथ का कोई गंभीर तात्पर्य जिससे लोकहित में व्यवस्था को स्थापित किया जा सके। इसी सोच और नीति को ध्यान में रखते हुए देश में एक आवाज उठी जिसकी गूंज दिल्ली से होते हुए देश के कई राज्यों में कुछ बेहतरीन समाज सेवियों और चिंतकों के माध्यम से पहुंचनी आरंभ हुई। इस वोट और राजनीतिक स्वार्थ के मायाजाल में हालांकि इस आवाज को पहुंचने में देरी लग गई, किंतु इसका गूढ़ मर्म और सोच की परिपक्वता और गांभीर्य इसको जन जन तक ले जाने में सफल रहा है। ना संसाधन ना ही अर्थ का कोई स्थायी स्रोत, बावजूद इसके आम जन की भागीदारी से छोटे मोटे निर्णयों से लेकर संसदीय चुनाव प्रणाली में भागीदारी इस बात की साक्षी है कि सोच और नीति सही हो तो लक्ष्य को साधना सरल हो जाता है। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने इसे संभव बनाने में कामयाबी हासिल की है। 14 मार्च को राजधानी दिल्ली से आगाज होने के 1 वर्ष के भीतर देश भर में एक पहचान बनाने के बाद अब अगली सीढ़ी पर पांव रखकर देश की अर्थव्यवस्था और लोक नीति पर लक्ष्य साधने के प्रति कृत संकल्प है। विगत 1 वर्ष में कड़े संघर्ष और भारत भ्रमण के दौरान आम लोगों की तकलीफ और मूलभूत समस्याओं के इतर सबसे बड़े मुद्दों में बेरोजगारी और राजनीति में पिसती व्यवस्था की जीती जागती तस्वीर सामने आई। लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि वर्तमान जब अंधेरे में है तो भविष्य क्या हो सकता है। युवाओं के पास रोजगार न होगा तो क्या करेंगे। देश की अर्थव्यवस्था की ये खामियां ही कही जा सकती है कि 21वीं सदी में भारत गरीबों को गरीब और अमीरों को अमीर बनाने की नीति पर ही स्थित रहकर कार्य कर रहा है। यहाँ जिनको सुविधाएं हैं उनके स्तर और पसंद का बजट तो पेश हो जाता है, लेकिन पत्थर तोड़ते हाथों को महंगाई के दंश से बचने का उपाय सत्तासीन नहीं कर पा रहे हैं। वोट की राजनीति ने लोक नीति को ग्रहण लगा रखा है। इसके लिए राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी अब 1 वर्ष के संघर्ष के बाद लक्ष्य आधारित मुहिम का हिस्सा आम लोगों को बनाने के साथ ही भविष्य की रणनीति पर स्पष्ट नीति के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत है। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी अब लोगों के बीच जाकर न केवल आम चुनाव का हिस्सा बनेगी, अपितु हर घर से रोजगार के लक्ष्य को साधते हुए प्रत्येक पंचायत में कम से कम 10 से 15 युवाओं को रोजगार प्रदान करना मुख्य मसौदे का हिस्सा होगा। ये केवल राजनीतिक बयान न समझा जाए, क्योंकि हम तो राजनीति से देश को चलाने की बात ही नहीं कर रहे हैं। इसे लोक नीति का वो हिस्सा समझा जाए जिसमें विगत अनेक वर्षों के अनुभव का निचोड़ है, जो लोगों के बीच जाकर स्थापित मॉडल में जांचा परखा जा चुका है। इसे हिमाचल प्रदेश या भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सराहना मिलना इस बात का संकेत है कि सत्ता यदि सही हाथों में हो और लोगों की सत्ता लोगों के द्वारा संचालित हो तो घर द्वार पर रोजगार और रोजी रोटी का प्रबंध 100% संभव है। पार्टी को यदि सत्ता में आने का अवसर प्राप्त होता है तो सबसे पहले इसी मॉडल के आधारभूत ढांचे को व्यवस्था का हिस्सा बनाकर लागू किया जाना हमारी प्राथमिकता होगी। युवाओं के पलायन को रोकना एक चुनौती है और ये इसी प्रयास से संभव होगा। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आधारभूत ढांचा भी तैयार है, जिसे सत्ता में आने पर ही लागू किया जाएगा। इसके लिए लोगों को करना क्या है, ये जिज्ञासा का विषय है। आप आज ही देख सकते हैं कि किस प्रकार
रोजगार और सुविधाओं को घर बैठे प्राप्त किया जा सकता है। आप ऑनलाइन ही अपना पंजीकरण कर आवश्यकता आकलन कर सकते हैं, यानी आपको एक क्लिक पर आपकी आवश्यकता को बताना भर है। उसके बाद आपके घर द्वार पर आपके लिए सेवाएं प्रदान की जाएंगी। आप उन सेवाओं से कितने संतुष्ट हैं, इसकी रेटिंग यानी इसका आकलन आप स्वयं कर सकते हैं और अपने विचार भी साझा कर सकते हैं। हम इस व्यवस्था को लाने के लिए सत्ता में उच्च आदर्शों और चरित्र व व्यक्तित्व वाले नेतृत्व के साथ ग्राम पंचायतों व नगर निकायों के चुनाव से लेकर विधानसभा में 2022 के चुनाव और लोकसभा के 2024 के आम चुनाव में आपके सहयोग और वोट के लिए आपके पास उपस्थित हैं। हमें समर्थन देकर देश में लोक नीति की सरकार के चयन में सहयोग दें। ऐसा होने पर किसी राज्य में विकास का मॉडल तैयार किया जाएगा और पूरे देश में 3 वर्षों के भीतर 1 करोड़ युवाओं को स्थायी रोजगार की व्यवस्था करना हमारा संकल्प है। यहाँ दूसरा मुद्दा ये है कि राजनीति के फेर में देश बहुत कुछ झेल चुका है और विकास के नाम पर खोखले वायदों में पिसा जा रहा है। देश को राजनीति की नहीं, लोक नीति की प्रबल आवश्यकता है। लोक नीति में लोग अपना शासन स्वयं तय करें कि किस दिशा में जाना है। विकास के आयाम निचले स्तर से ऊपर के स्तर तक स्वयं लोगों की भागीदारी से तय करने हैं। यहाँ जो जनता की सुविधा है वही माननीयों की भी होगी। राजनीति में पक्षपात का ये दौर अब खत्म करना होगा। लोक नीति में शिक्षा, स्वास्थ्य और चिंता मुक्त भविष्य प्राथमिकता रहेगी, जिसका मॉडल तैयार है। आओ हम अपने कर्तव्यों को समझें और राष्ट्र के मान सम्मान के लिए कुछ निर्णय लेने से ना झिझकें। परिवर्तन तभी संभव है जब वर्तमान व्यवस्था में चोट पहुंचाने का मादा स्वयं के अंदर हो। यदि सब कुछ सही तो ये चिंता और असुविधाओं का माहौल ना होता, ये गरीबी और रोजी रोटी के लिए माथे पर लकीरें न होती। इसलिए एक निर्णय इस बार राष्ट्रहित में करते हैं। राजनीति को अलविदा और लोक नीति का स्वागत करते हुए देश को नेतृत्व और विकास की नई इबारत लिखने में अपना योगदान देते हैं। आप हमें संकल्प दो, हम आपको सशक्त भारत देंगे। जय हिंद।